हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर योगेंद्र आप लोगों के साथ। और आज हम अपने इस चैप्टर पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इस चीज को मैं पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। जैसे क्या कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। और अगर कोई हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री मतलब जो आपका वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है वो कितना है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो लीनियर में डिग्री 1 होती है हाईएस्ट, एंड दैट इज व्हाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने जीरोस निकलते हैं पॉलिनोमियल के? 1। और जब हम बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की करते हैं तो उसमें कितने जीरोस निकलेंगे? 2। और इसी प्रकार अगर हमें कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है, जैसे यहाँ पर एक गिवन दे रखी है आपको क्यूबिकल पॉलिनोमियल, देखिएगा कितनी? 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हम सिंपल देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है x की हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 जीरोस फाइंड आउट होंगे हमारे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के, राइट। अब क्वेश्चंस इसमें किस तरह से बनेंगे, तो हम यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और वो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इसके हमें सारे जीरोस निकालने हैं। और अगर हम बात करें सारे जीरोस की तो कितने जीरोस होंगे इसके अंदर? 3। ओके, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3 है, राइट। तो इसके इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन √2 एंड माइनस का √2, इसका मतलब क्या हुआ? मींस ये है कि पॉलिनोमियल ये रही है आपकी क्यूबिकल, और इसके 2 जीरोस हमें पहले से ही गिवन है। पहला जीरो कितना है हमारा? √2, और दूसरा जीरो कितना है हमारा? माइनस का √2। अब बात ये आती है कि एक जीरो हमें दे रखा है √2 और एक जीरो दे रखा है माइनस का √2, तो इसका थर्ड जीरो हम कैसे निकालें इस गिवन पॉलिनोमियल का, ये बात हम यहाँ पर सीखेंगे आज। और देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, राइट। देखिए जैसे हमने अब तक जो पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा, वो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने यही तो पढ़ा कि जो भी जीरोस होते हैं हमारे, एक अल्फा होता है हमारा और एक कितना होता है हमारा? बीटा होता है। तो यहाँ पर हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, एक √2 और एक माइनस का √2। तो सिंपल वे में हम क्या करते हैं, x को अल्फा मान लेते हैं पहले जीरो को, एंड दूसरे जीरोस को क्या मान लेते हैं? दैट इज बीटा, राइट। पहला कितना दे रखा था? √2, तो हमने अल्फा ले लिया उसको लेट, राइट। और बीटा कितना दे रखा था? माइनस का √2, राइट। अब करना क्या होगा हमें इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हमारा एक जीरो मिसिंग होता है और 2 जीरोस गिवन दे रखे होते हैं, वह थर्ड जीरो बनाने के लिए, निकालने के लिए पहले जो हमें 2 जीरोस गिवन है उनकी हेल्प से हमें बनानी पड़ती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो पहले हम इस √2 और इस माइनस √2 से क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। और देखिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि किसी भी जीरोस अगर हमें 2 गिवन है तो उनकी हेल्प से हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। देखिए ये बताया क्या था उसके अंदर वीडियो में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें k भी लगा सकते हैं हम बाहर, अगर कॉमन होगा तो हम बाद में निकाल लेंगे। देखिए तो क्योंकि मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने x ही क्यों लिया, क्योंकि जो मुझे क्यूबिकल पॉलिनोमियल दे रखी है वो भी इन टर्म्स ऑफ क्या दे रखी है? x, राइट। अगर ये y की टर्म्स में दे रखी होती तो हम यहाँ पर x² ना लेकर क्या लेते? y² लेते, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा के साथ में यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन x है उसको भी क्या लेते? हम यहाँ पर y लेते, राइट। तो अब मैं इन दोनों जीरोस की हेल्प से क्या करने वाला हूं, पहले बनाने वाला हूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी? x² माइनस अल्फा बताइए कितना है? √2 प्लस लगा के बीटा है तो ये कितना है? माइनस का √2 इंटू कितना हुआ? x और प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा का मतलब यहाँ √2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किसमें? माइनस के √2 एंड इक्वल्स टू 0 में। तो देखिएगा यहाँ √2 से ये √2 क्या हो गया? कैंसिल आउट सिंपल वे में। तो यहाँ 0x हो गया, तो 0x लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिखेंगे? x², राइट। अब ये टर्म माइनस 0x है तो इसको लिख नहीं रहा मैं। अब यहाँ देखिए जैसे ही √2 का √2 मल्टीप्लाई तो √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है?
2, क्योंकि स्क्वायर से पावर 1/2 क्या हो जाती है, कट जाती है √2 की। तो क्या होगा, √2 इंटू √2, 2 बन जाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ये बनेगा -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो बन के आई आपकी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आई विद द हेल्प ऑफ 2 गिवन जीरोस। जो आपको पहले से 2 जीरो गिवन थे उनकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। अब ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप, क्या कि जो हमारे पास जो 2 जीरोस गिवन थे उनकी हेल्प से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट किया। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्रिएट हुई है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल के अंदर लगाएंगे डिवाइड, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हम क्या करने वाले हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई है उससे हम लगाएंगे डिवाइड, वो भी किसके अंदर, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो हमें पहले से दे रखी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को कि सर ये डिवीजन में बड़ा आड़ा तिरछा सा आ रहा है। आड़ा तिरछा का मतलब होता है कि कभी ऑर्डर जो होते हैं वो उल्टे सीधे रखे होते हैं, किसके, पावर्स के। जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ जो वेरिएबल x है इसकी पावर ऊपर कितनी है, 3 के बाद अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की पावर्स में लिखना चाहूं तो यहाँ पे एक्चुअली 2 आना चाहिए था इस 3 के जस्ट बाद, और यहाँ पे कितना है आपका 1 के बाद फिर 2 दे रखा है, फिर आपका कांस्टेंट दे रखा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये हम अपने आप भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हम इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल को जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने से पहले इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल को किसके, वेरिएबल के हाईएस्ट टू लोअर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर लेंगे, इनकी पावर्स को लिख लेंगे। तो देखिए पहले आया कितना, 2x क्यूब, फिर ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 4x प्लस 2, राइट। देखो आप ये मत कहना कि सर हम तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि टर्म्स के नीचे टर्म्स आनी चाहिए, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। जैसा आप उचित समझे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम इस जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की से हम क्या कर रहे हैं, गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल में डिवाइड लगा रहे हैं। तो देखो अब फिर वही बात, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है 2x क्यूब, तो इस x स्क्वायर से 2x क्यूब को हमें काटना है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो पहली बात तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस टर्म को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने, खत्म करने के लिए। अब यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x कितनी है, क्यूब, तो एक x का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। मतलब ये हुआ कि हमें पहले इस x स्क्वायर से इस 2x क्यूब को काटने के लिए इस x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x का, राइट। तो 2x का मल्टीप्लीकेशन हम इस x स्क्वायर में करेंगे। जैसे ही आप देखिए क्या होगा, 2x का मल्टीप्लीकेशन किस में करा, x स्क्वायर में, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब, राइट। तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ इस x स्क्वायर में, ये बन गया आपका 2x क्यूब, राइट बच्चों। अब होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में करके तो हमने 2x क्यूब लिख दिया, लेकिन जैसे ही इस 2x का मल्टीप्लाई हम बेटा 2 में करेंगे, ध्यान रहे ये -2 है, तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ लग जाएगा और 2 2 जा 4, सॉरी ये माइनस यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा 2 2 जा 4 और x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ x ये आ जाएगा आपका। कैसे हुआ, 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में 2x क्यूब और 2x का मल्टीप्लाई -2 में कितना आएगा, माइनस का 4x। तो ध्यान रखो मैंने इस -4x को इस x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इस x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1, और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, राइट। तो हम इसको 1 पावर के नीचे ही, यहाँ पर इस 1 के पावर ऊपर था 1 पावर नीचे था, दोनों को एक साथ लिखा हमने। अब जब हमने 9th में सीखा भी था पहले ये, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, जो ऊपर बचा है टर्म वो बचा है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ ये टर्म माइनस का था, ये टर्म प्लस का था, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, और लास्ट में कितना रह गया हमारे पास 2। यहाँ कोई प्रॉब्लम, ओके। नाउ अब क्या करते देखो, यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का। तो क्या करते हैं, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और -1 का मल्टीप्लाई जैसे ही -2 में करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस का
2 साइन चेंज, यही साइन चेंज करेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म निकल के आएगी आपकी लास्ट में यहां पर उसकी हेल्प से हम निकालेंगे इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का थर्ड जीरो, राइट। तो इस 2x माइनस 1 को लास्ट में यहां लिख सकते हैं आप थर्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, दैट इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और जैसे इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये क्या हुआ 2x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल गिवन थी और इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल के ऑलरेडी पहले से हमें दो जीरोस गिवन दे रखे थे और हमें इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का थर्ड जीरो फाइंड आउट करना था। तो उसकी हमने क्या किया, उसके लिए जो हमें दो जीरो गिवन थे उन दोनों जीरोस को अल्फा माना बीटा माना, ठीक। और इसकी हेल्प से जो हम पहले बता चुके थे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसकी हेल्प से हमने इन दोनों से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाकर हमने क्या किया, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल में लगाया डिवाइड, और डिवाइड लगने के बाद लास्ट में कुछ बचा नहीं, हमारे पास क्या रह गया 2x माइनस 1। और ये जो बनेगा 2x माइनस 1, ये लास्ट टर्म जो बन के निकल के आएगी डिवीजन लगाने के बाद, इससे हम क्या करेंगे थर्ड जीरो को फाइंड करेंगे और थर्ड जीरो हमारा कितना आया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो अगर आप देखें 2x माइनस 1 को और इस अगर मैं इसको यहाँ पर अल्फा बराबर 2 जो लिया √2 लिया था, ये वाला भी आपका एक जीरो था, एक जीरो ये भी था। अगर इनको तो मैं x और इसको भी x के बराबर लेकर तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास, यही पॉलिनोमियल बन के आएगी जो हमें गिवन दे रखी है, राइट। यहाँ अल्फा बीटा मान लिए है मैंने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इनको x इक्वल्स टू √2 मानो, x इक्वल्स टू माइनस √2 मानो, तो यहाँ x इक्वल्स टू √2 को क्या करेंगे x माइनस √2, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √2, तो ये हो जाएगा x प्लस √2, और जब x माइनस √2 x प्लस √2 और x 2x माइनस 1 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि गिवन जो हमें यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल में डिवाइड लगाओ और जो रह जाए लास्ट में आपका रिमाइंडर तो जीरो आएगा, जो यहाँ पर आपका टर्म रह जाए उसी से आप जीरो इक्वल पुट करके उसको क्या कर सकते हो लास्ट में जीरो थर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है कि हम किस तरह से थर्ड जीरो फाइंड करते हैं किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल का। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आगे आपको ये जरूरत पड़े तो आप इसको आप इस चीज को सीख सकते हैं, राइट। देख लीजिए इस क्वेश्चन। ओके बच्चों देखिए, अब यहां पर सेम वे में एक क्वेश्चन और है और यहां पर हमें उसके भी जो अदर जीरोस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब ध्यान रहे ये जो पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिकल भी नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। कैसी है ये बाई क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री कितनी है पावर 4। तो इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है। इट मींस दैट कि यहाँ पर जो जीरोस निकलेंगे इसके टोटल वो कितने होंगे 4। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके जीरोस भी कितने होने चाहिए 4। अब इसके दो जीरोस गिवन है, यहाँ पर दे रखा था टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, राइट। तो दो जीरो इसमें गिवन है, पहला कितना है आपका 2 प्लस √3, दूसरा कितना है 2 माइनस √3 एंड फाइंड अदर जीरोस। तो अदर जीरोस की जो ये बात कर रहा है, अदर जीरोस कितने निकलेंगे गैस कीजिए। यस यू आर राइट कि यहाँ पे दो जीरो गिवन है और दो जीरोस इसमें और निकलेंगे तो टोटल मिला कितने होंगे 4 जीरोस होंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने अब तक क्यूबिकल के लिए सीखा और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अदर टू जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखना बच्चों, तो वही तरीका जो हमने पहले सॉल्व किया था, क्या कि जो पहला जीरो है 2 प्लस √3, इसको हम क्या करेंगे लेट दिस इज अल्फा, कितना है 2 प्लस √3 एंड द अदर जीरो
2 माइनस रूट 3 इज बीटा। बीटा कितना है? 2 माइनस का रूट 3। दो जीरोस हो गए हमारे पास। अब हम क्या करना है? दो जीरोस हमारे पास हैं, हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर से वही टर्म क्या कि एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। रखिए वैल्यूज को इनको। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा मीन्स व्हाट? 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा कितनी है हमारे पास? फिर वही है 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा कितना है हमारे पास? 2 माइनस रूट 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने सिंपल क्या किया, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इस गिवन इक्वेशंस में हमने क्या की? वैल्यू पुट कर दी। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब जरा इसके अंदर देखिएगा बच्चों, इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस का था। क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x नाउ प्लस, देखिए अब जरा यहां देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर थोड़ा ध्यान दें हम, तो हमने जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज लिखी थी उसमें एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज सो सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू यस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं a स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर इज 2 माइनस b स्क्वायर दैट इज रूट 3 का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर 3। ये तो समझ में आता है ना कि रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे काटते हैं? स्क्वायर से अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो पावर 1/2 जाएगा और 1/2 से 2 कैंसिल होकर सिंपल 3 बचेगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब ये रह गया आपका कितना? +1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी क्या? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी हेल्प से? जो दो गिवन जीरोस थे उसकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लिया और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुई हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? ये सेकंड स्टेप जो रहेगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें हम लगाएंगे डिवाइड। तो हमारे पास जो हमारी बन के ये जो आई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें हम डिवाइड देने वाले हैं किसके अंदर? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, अब इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आएगा और उस क्वेश्चन से हम जो रिमेनिंग हमारे जीरोज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल जो हम जिस तरह से डिवाइड लगाते हैं उस तरह से यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 4 बनाना है, कितना जाएगा हमारे पास? एक्स टू दी पावर 2। भाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन जब हम इस एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आएगा? एक्स की पावर 4। रखिए यहाँ पे इस एक्स की पावर 4 के नीचे, राइट। अब इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हमें जो रिमेनिंग टर्म्स हैं बाहर उनमें भी करना पड़ेगा। तो कीजिए इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन जैसे कि आप माइनस 4x में करेंगे बच्चों ये बन जाएगा माइनस का 4x क्यूब, राइट। अब जैसे ही इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन आप इस प्लस 1 में करेंगे ये बन जाएगा प्लस 1x स्क्वायर और आपको साइन करने पड़ेंगे चेंज क्योंकि आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो देखिएगा इस x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल, यहां सॉल्व कीजिए। ये 6x क्यूब किसका है? माइनस का। और ये 4x क्यूब किसका हो गया? आप इसको मत देखिएगा माइनस को, अब ये प्लस देखिएगा, ये माइनस का 6x क्यूब और ये प्लस का 4x क्यूब। तो कितने बचे हमारे पास? माइनस के 2x क्यूब, राइट। अब देखिए यहाँ पे 26x स्क्वायर किसका है? माइनस। ये 1x स्क्वायर प्लस का नहीं है, किसका है? माइनस का। तो सेम माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो माइनस के 27x स्क्वायर और जो टर्म रह गई हमारी प्लस के 138x माइनस 35। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं, अब इस एक्स स्क्वायर को बनाना है माइनस 2x क्यूब। तो बच्चों देखो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। तो जो चीज इसमें नहीं है
इसको बनाने के लिए उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले माइनस देखते हैं, तो यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 लगा दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक एक्स लगा दी। तो जैसे ही इस माइनस 2x का मल्टीप्लाई आप इस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब। कोई प्रॉब्लम? नो। अब इस माइनस 2x का मल्टीप्लीकेशन जैसे माइनस 4x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 एंड x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, राइट। इस माइनस 2x का मल्टीप्लीकेशन जैसे ही प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन करने में साइन चेंज होते हैं। देखिए कितना, इस 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल आउट, क्योंकि ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, प्लस का। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस 27 माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं, तो 27 और 8 अगर हम बात करेंगे कितने आएंगे, 35 एक्स स्क्वायर, राइट। क्लियर, कोई परेशानी है ना? ओके, अब देखिएगा क्या, ये कितना 38 138 प्लस का है, 2x भी प्लस का है, तो कितने हो गए प्लस के 140x माइनस 35। जो टर्म, जिस टर्म के नीचे कोई टर्म नहीं है वो टर्म वैसी की वैसी यहाँ उतर जाएगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अब एक टर्म रह गई, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ कितना है माइनस 35 है, यहाँ है नहीं, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 35 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं। जैसे माइनस 35 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 का 4 में किया ये बन गया आपका प्लस का 140, और माइनस 35 का 1 में किया ये बन गया आपका माइनस का 35। साइन जैसे ही आप चेंज करेंगे आप देखेंगे कि सारी टर्म्स कट रही हैं, ये भी और ये भी, कितना रह गया लास्ट में 0। इसका मतलब ये पूरा डिवीजन इसके अंदर लग गया। हमारे जो क्वेश्चन बचा वो क्वेश्चन आया हमारा ये, और वो क्वेश्चन कितना आया चेक कीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0 रख के चलेंगे, क्योंकि हमको 0 फाइंड करने हैं, तो पूरी इक्वेशन के इक्वल में क्या रखेंगे, हम 0 रख के चलेंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये कहोगे सर अब तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसके 2 जीरो फाइंड कर सकते हैं। कौन से मेथड की हेल्प से? यस यू आर राइट, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो वही बात है 35 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का संग कितना है 1 है, तो 35 आएगा। अब 2 नंबर ऐसे आपको क्या करने पड़ेंगे, रिवाइंड करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 35 और माइनस करें तो 2 आ जाए, कितना होगा, दैट इज 7 एंड 5। यस 7 5 35। तो कुछ नहीं करते, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टर्म को देखो ऐसे ही लिखो, राइट, साइन भी वही लगा दो, लास्ट टर्म भी बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए, बस बीच का टर्म जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। और 2 कब आएगा, जब हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 का 5 मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7x माइनस के 5x लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है एंड दैट इज वाई ब्रैकेट ओपन होने पर ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालिए इसमें से, x कॉमन, x माइनस 7, इसमें से निकालिए 5 कॉमन, x माइनस 7 यहाँ भी बचा, तो कितना हुआ x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दो जीरोस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, कितना होगा, पहला है आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 7। दूसरा है आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5। तो देखिएगा क्या कि आपके पास 2 जीरोस गिवन थे, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और जो आपके 2 रिमेनिंग जीरोस थे वो आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइड लगाया, जो क्वोशिएंट आया उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके 2 टर्म्स निकल के आ गई, और उन 2 टर्म्स को 0 रखकर हमने क्या कर दिया, रिमेनिंग 2 जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिमेनिंग 2 जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब सेम वे में एक क्वेश्चन और है आपका, जो हमने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व किया था। यहाँ पर भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, और यहाँ पर 2 रूट्स दे रखे हैं, पहला रूट है रूट 5/3, दूसरा रूट है आपका माइनस का रूट 5/3। ओके, और हमें जो रिमेनिंग रूट्स जीरोस हैं वो हमें क्या करने हैं,
फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ क्योंकि ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें भी कितने दो दे रखे हैं, तो दो जीरोस इसमें और निकलेंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या कि पहले जीरो को हम ले लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू दैट इज 5/3 एंड दूसरे जीरोस को लेते हैं बीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 5/3, राइट। तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 5/3, यहाँ प्लस आता है लेकिन क्योंकि हमारा जीरो माइनस में दे रखा है तो अब इसको क्या करेंगे माइनस का 5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहले में रूट 5/3 और दूसरे में माइनस का रूट 5/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये टर्म तो कट गई पूरी, तो ये जीरो टर्म बन गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस ने इस वाले प्लस को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो माइनस कितना हुआ आपका 5/3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व तो हम इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि अपॉन की टर्म है तो अपॉन की टर्म को जब हम इससे डिवाइड लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 में हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म रह जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो है, ये क्या है आपकी एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको इससे आपको डिवाइड लगाना है इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो देखिए क्या करते हैं, लगाते हैं डिवाइड, देखते हैं क्या फाइंड आउट होके आता है। ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 और इससे हम डिवाइड लगा रहे हैं किसके अंदर 3x टू द पावर 4 माइनस के 15x क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 25x और माइनस 30। ठीक, थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, कोई परेशानी नहीं है इसके। देखिए 3x स्क्वायर बनाना कितना है 3x की पावर 4, तो कांस्टेंट वैल्यू 3 ही सेम है। ओके, यहाँ x की पावर कितनी है ऊपर 2 और यहाँ x की पावर कितनी है ऊपर 4, तो हमें कांस्टेंट का कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करना है x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई जब x की पावर 2 में होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ करिए x की पावर 2 का मल्टीप्लाई, जैसे ही आपने x की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बन गया आपका 3x टू द पावर 4। अब इसी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग पार्ट है आपका 5 में उसमें भी करना है, तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर में करेंगे तो ये बनेगा माइनस 5x स्क्वायर। और मैंने बताया कि स्क्वायर की टर्म के नीचे स्क्वायर की टर्म लिखी जाएगी, क्यूब की टर्म के नीचे क्यूब की टर्म लिखी जाएगी। तो क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 का इस x स्क्वायर में करने पर माइनस का 5x स्क्वायर आ रहा है, तो इस टर्म को स्क्वायर की टर्म के नीचे लिखेंगे, राइट। अब साइन कर दीजिए चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा देखिए माइनस के 15x की पावर 3, ये बचे आपके 13 और 5 18 x की पावर 2, ये बचे आपके प्लस के 25x माइनस के 30, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको इससे काटना है, तो 3 को बनाना है हमें माइनस 15, तो कितना आएगा माइनस का 5, और x स्क्वायर को बनाना है x क्यूब, तो एक x और चाहिए तो यहाँ लगाएंगे x। जैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका इसमें तो कितना आएगा माइनस का 15x की पावर 3, राइट। माइनस 5x का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो बनेगा प्लस कितना 5x, सॉरी 25x, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका, साइन कर दीजिए चेंज, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या रह गया प्लस का 18x स्क्वायर माइनस के 30। देखिएगा बच्चों अब 3 है यहाँ 18 है, तो 3 6 जा 18, तो इसका मतलब 6 कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे प्लस के 6, और यहाँ ऑलरेडी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी ऑलरेडी x स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिंपल 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें किया तो 6 3 जा कितना हो गया आपका 18x स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में किया 6 5 में कितना हो गया आपका 30, साइन चेंज कर दिए, ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, कितना रह गया हमारे पास 0। तो वही तरीका है बिल्कुल, क्या कि पहले हमारे पास जो दो जीरोस थे उनकी हेल्प से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट किया, पॉलिनोमियल क्रिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक उससे हमने क्या किया,
गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिवाइड लगाया और डिवाइड लगाने के पास रिमाइंडर कितना हुआ 0 और यहाँ ये निकल के आया हमारा क्वेश्चन। ध्यान रखना बच्चों क्या कि रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा इट मींस दैट हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 ही निकलना पड़ता है, तभी इस क्वेश्चन की हेल्प से हम रिमेनिंग 2 zeros जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अब, हमारा जो क्वेश्चन निकल के आया वो ये आया है, कितना है ये, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वैसे तो आप जानते हैं ये होता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से। तो फर्स्ट टर्म सेम लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म प्लस 6 है इसको 6 लिखेंगे और 6 को इस तरह से स्प्लिट करो कि ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 तो हो जाएगा 3 और 2। क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालिए कितना आएगा x, ये बचा आपका x माइनस 3, यहाँ पे 2 और 6 में से कॉमन निकलेगा 2, यही बचेगा आपका x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान दें यहाँ पे माइनस का माइनस मल्टीप्लीकेशन पर ये प्लस बन जाएगा, तो जब भी माइनस प्लस में से कॉमन निकालना पड़े माइनस तो अंदर क्या बचता है माइनस। दूसरी बात ये भी है कि फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बची हुई है सेम वही टर्म दूसरे ब्रैकेट में बनी चाहिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में ये बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, ये बना आपका x माइनस 3 और दूसरा बना आपका x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके अलग अलग कर लीजिए इनको, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो एक 0 आया x इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो ये आया x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों देखो 2 zeros दे रखे थे हमको, हमने क्या कर दिए 2 zeros और फाइंड कर दिए, कौन कौन से 3 और 2। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस कैसे भी बन के आए, आपको बस ये देखना है कि हम रिमेनिंग 0 फाइंड कैसे कर सकते हैं। क्यूबिकल में सिंपल अगर आप यहाँ पर निकाल देंगे टर्म जो क्वेश्चन आएगा तो वो एक ही 0 फाइंड करना होगा, उसको 0 के बराबर रखकर हम सिंपल उसमें एक रिमेनिंग 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन के भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके 2 zeros को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो पहले इन्हीं जीरोस की हेल्प से शायद एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी के अंदर, वो शायद हटा दिया गया वहां से, लेकिन अब अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें लगभग मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए और सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप लोगों को ये पॉलिनोमियल चैप्टर का मैंने कराया। आप देखिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपका अटकता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, मैथ्स बाय प्रैक्टिस है, बाय हार्ट बाय प्रैक्टिस। जो बच्चे मैथ्स में वीक भी हैं तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। करना क्या है, जिस क्वेश्चन को वो कर रहे हैं उस जैसे 3-4 क्वेश्चन एक दिन में लगाइए, उससे क्या होगा आपका उस क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़े निशान। तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कीप गोइंग, मूव ऑन।